नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जनवरी 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 3 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो 2 टॉपिक है ना, वो आपके गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, और दूसरा जो टॉपिक है उस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर जो 2 अपडेट है आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहला अपडेट आप देखिए, ₹41,863 बूस्ट डिक्सन टाटा टेक इन लिस्ट ऑफ 22 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पीएलआई प्रपोजल अप्रूव। तो दोस्तों, यहाँ पे भारत की यूनियन मिनिस्टर द्वारा टोटल 22 ऐसे स्कीम्स को अप्रूवल दिया है, जिसमें बहुत सारे कंपनी को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया है। उसका नाम अब थोड़ा पहले आप देख लीजिए, कुछ लिस्टेड है, कुछ अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड ही यहाँ पे काम आएगा मेनली। देखिए, ऑब्वियसली डिक्सन टेक्नोलॉजी इनमें से मेजर कंपनी, उसके अलावा सैमसंग डिस्प्ले जो कि एक अनलिस्टेड फर्म है, फॉक्सकॉन ये भी अनलिस्टेड कंपनी है, बाहर की कंपनी, और हिंडाल्को इंडस्ट्री, ये 4 कंपनी को शॉर्टलिस्टेड किया। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव गेव आउट द अप्रूवल लेटर टू द प्लेयर्स ऑन फ्राइडे। मतलब कल शाम के वक्त की अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 2 लिस्टेड फर्म आपको दिख जाएगा, जिसको काफी बेनिफिट मिल सकता है इस स्कीम्स के दौरान। और ये कोई छोटा मोटा स्कीम्स नहीं, आप समझ पा रहे हो कि 41,863 करोड़ कितना बड़ा स्कीम्स है। और आज की डेट में आप देखिए, भारत में खास करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़ा चल रहा है। सो डिक्सन की शेयर ऑलरेडी हमने देखा पिछले कुछ महीनों से बहुत नीचे आ चुका है। मतलब शेयर चल रहा था आपका 18,000 की लेवल पे सितंबर पे। एक तो आपके ये भी फैक्ट है कि मिड कैप स्मॉल कैप वो भी गिरा है सितंबर के बाद से, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और खास करके ईएमएस सेक्टर अलग से गिरा, चाहे वो केएनएस हो, पीजी हो, एम्बर हो, डिक्सन तो आपके सामने ही है। मतलब कहाँ चल रहा था 18,000 की शेयर आपकी सितंबर में, और वही शेयर देखिए लगभग 34% नीचे आ चुका है अभी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं शेयर में एक बहुत अच्छा उछाल आपको आगे दिखाई दे सकता है। और अगर हम बात करें जो क्रूशियल लेवल, तो शेयर देखिए रिसेंटली 2 पर्टिकुलर लेवल पे हडल फेस किया। एक आपके 14,000 की लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हो बार बार मल्टीपल टाइम्स हडल फेस किया था। ऊपर की तरफ तो हो गया आपका 14,000 की लेवल इमीडिएट, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें जहाँ पे सपोर्ट जोन है लगभग 12,000 के आसपास, अराउंड 11,700 से लेके 12,000 की जोन। और सोमवार के दिन दोस्तों इसको पर नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। उसके बाद आ जाइए एक और प्राइवेट कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्री। हिंडाल्को की शेयर एक्चुअली लास्ट डे बहुत तगड़ा मूव किया। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि मेटल सेक्टर बहुत अच्छा मूव किया था लास्ट डे, चाहे वेदांता की बात करें, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सब अच्छा मूव किया था, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को। और पिछले 1 महीने से शेयर लगभग ऊपर ही चल रहा है, 6 महीने पे भी शेयर ऊपर ही चल रहा है। तो इसमें देखिए मैं कहूँगा कि नीचे आने का चांस तो फिलहाल कम ही दिखाई पड़ रहा है ना। अच्छी कंपनी अच्छा काम भी कर रहा है, और शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो इमीडिएटली बस ऊपर की तरफ एक ही लेवल है, मतलब जो साइकोलॉजिकल लेवल आप कह सकते हो 1000 की लेवल, कोई भी शेयर या इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नीचे की तरफ क्योंकि शेयर पिछले 1 महीनों पे अगर आप देखेंगे 850 की लेवल को जैसे ही तोड़ा है, एकदम से 900 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया। बट इमीडिएटली 900 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब एज ए क्रूशियल लेवल। और सपोर्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वो हो गया आपका 850, जहाँ पे पिछले कुछ टाइम से शेयर बार बार सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सबसे पहला अपडेट आपकी सरकारी स्कीम्स। दूसरा हम कहेंगे, ये भी एक सरकारी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जिसको हम कहते हैं, या पीएम कुसुम स्कीम। ठीक है, तो इसके चलते कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपनी, टोटल 5 कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। एकदम रिसेंटली अपडेट आप देख सकते हो, ये आज शाम की 3 जनवरी 6 बजे की अपडेट। ठीक है, थोड़ा सा नाम देख लीजिए, उसके बाद हम इस कंपनी को और भी चर्चा करेंगे। देखिए, पीएम जो कुसुम स्कीम्स है, इसके चलते ओसवाल पंप एक लिस्टेड कंपनी है, इसको बेनिफिट मिलेगा। ओसवाल पंप, पहला आप नाम देख लीजिए। शक्ति पंप, ये तो काफी पॉपुलर कंपनी है खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच। एल्पेक्स सोलर, ठीक है, बस आप नाम नोट करते जाइए। सुराना टेलीकॉम, सुराना टेलीकॉम। अच्छा, एक और था सत्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसको मैं स्किप कर लिया था। अच्छा, शेयर स्किप, तो थोड़ा सा मैं पिछले कुछ महीनों की रिटर्न्स की प्रोफाइल दिखाता हूँ। जैसे कि ओसवाल पंप लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 529 रुपए पे, 6 महीने पे शेयर डाउन। डाउन क्यों है? सिंपल बात है, देखिए कंपनी अच्छा काम कर रहा है, कंपनी में कोई मैं कहूँगा त्रुटि नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे कंपनी की पिछले क्वार्टर की बैलेंस शीट काफी बढ़िया है, इवन बैक टू बैक कंपनी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ओसवाल पंप की बात, प्रॉब्लम ये है कि अगर सेक्टर वाइज ही गिरावट होता है, मतलब स्मॉल कैप ही नीचे था, और खास करके स्मॉल कैप माइक्रो कैप में क्या फॉल्ट है मालूम है? इसमें जब चलता है ना शेयर कुछ महीनों के अंदर 100% 200% चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक सेम टू सेम जब गिरावट के समय
40-50% ड्रॉप होना भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। आप देखिए शेयर 42% नीचे आ चुका है ऑलरेडी कुछ ही महीनों के अंदर। अच्छी कंपनी। सेम आप देखिए शक्ति पंप फिर भी मैं कहूँगा रिसेंटली थोड़ा सा मूव किया है, बट उसके पहले मतलब पिछले 1 साल से अगर आप देखेंगे शेयर कहाँ पे 1300-1400 में चलने वाली शेयर ये देखिए गिरते गिरते 500 की रेंज में पहुंच गया था, 500 550 पे। बट शुक्र है कि पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से शेयर ऊपर आ चुका है। आशा रखता हूँ आगे भी अच्छा मूवमेंट देगा। अच्छा, इसके अलावा एल्पेक्स सोलर की बात करें, एल्पेक्स सोलर की शेयर भी अगर आप देखेंगे इसकी जो 52 वीक्स हाई है कहाँ पे 1450 पे, और शेयर देखिए लास्ट डे क्लोजिंग दिया कहाँ पे 825। ये भी काफी नीचे गिर गया था, ठीक है, बट हाँ शेयर अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। इसके अलावा सात्विक ग्रीन की बात करें, ये शेयर भी आप देखिए सेम टू सेम सब अच्छे अच्छे कंपनी में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये शेयर भी नीचे पहुंच गया था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। इसका भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। सब आपके क्या कहें, मतलब होता है ना एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस, बट एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से या एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से शेयर में गिरावट आ रहा है, वही हाल है। सेम अगर आप देखेंगे सुराना टेलीकॉम पावर, ये देखिए 6 महीने पे नीचे, 6 महीने पे यहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है, बट अगर आप देखेंगे सितंबर के बाद से लेके ये देखिए शेयर 23-25% नीचे, 23-24% नीचे चल रहा है। ये भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। ये देखिए अच्छा, इसकी लास्ट क्वार्टर मार्जिन इशू था, अदरवाइज इनकम में ठीक ठाक ही मूव हुआ, ठीक है। तो ये जो स्कीम्स पीएम कुसुम योजना या पीएम कुसुम स्कीम, इसके तहत इन सब कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो चुका है। ये 2 स्कीम्स के बारे में आपको मैं सबसे पहले जानकारी दे दिया जो आज की डेट पे सरकार की तरफ से घोषणा किया। एक हो गया आपका पीएम कुसुम स्कीम्स और दूसरा हो गया आपका पीएलआई स्कीम के थ्रू जो भी आपके ईएमएस मैन्युफैक्चरर कंपनी को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ वाइटल आज रात की जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर लेके चलता हूँ, और उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इस चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना, क्योंकि देखिए कल छोड़ परसों मतलब सोमवार फिर से बाजार ओपन होने रहा है, तो कल रात की 10:30 की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको अगले दिन मतलब सोमवार मार्केट एनालिसिस, मतलब कहाँ पे बाजार ओपन हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट डिटेल में एनालिसिस, या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, खास करके कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, या कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है। तो कल एक भी वीडियो मिस मत करना, और खास करके रात की 10:30 की वीडियो, ठीक है। सो काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और ऑलरेडी देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, रेलवे सेक्टर्स के ऊपर, कुछ इंडिविजुअल कंपनी, आज जो एकदम सुबह की जियोपॉलिटिकल अपडेट था, सब आपको मैं दे चुका हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाए आपके पास। अच्छा, अब आ जाइए, ये जो अपडेट था ये तो आज दोपहर की अपडेट जो आपको मैं आज दिन की जो फर्स्ट वीडियो मतलब ये वाली वीडियो में दे चुका हूँ, ये वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आज दोपहर की अपडेट है, सडनली खबर आया, मतलब खबर कहां से आया, वही डोनाल्ड ट्रंप इनके तरफ से आया है, ट्विटर में ट्वीट करके बताया कि यूएस एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है वेनेजुएला पे, और वहां पे जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो एंड उसकी जो पत्नी है, उन दोनों को कैप्चर किया और यूएस में लेके आया है, ठीक है। साफ हो चुका है, यही इंसिडेंट हुआ था सुबह जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो एक के बाद एक स्टेप, मतलब कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अच्छा, उसके बाद उनको अभी यूएस की जो कोर्ट है वहां पे भेजा जाएगा, ये देखिए। और क्या चार्ज लगाया गया वो इंपॉर्टेंट है। मादुरो तो फेस ड्रग एंड टेरर चार्ज अनाउंस यूएसआर आफ्टर हिज कैप्चर। तो अभी मतलब कंफर्म हो चुका है कि यूएस में ही है और न्यूयॉर्क पे है, याद रखना न्यूयॉर्क पे है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से सुनना। यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बंडी said deposed Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Silla Flores, जिनका नाम है, will face criminal charges after an incident in New York in a post on X. बॉन्डी सेड, अच्छा उनके ऊपर क्या क्या चार्ज लगाया ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये सब चार्ज इंपोज किया है पकड़ने के बाद। निकोलस मदुरो हैज बीन चार्ज विथ नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी। नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी मतलब जो होता है ना, मतलब ड्रग्स इलीगल सप्लाई करना, या कोकेन importation conspiracy, possession of machine guns and destructive device, and conspiracy to process machine guns and destructive device against the United States। तो ये सब चार्ज इंपोज किया, ठीक है। और सुनने को आ रहा है कि मधुरो को यूएस की जो कोर्ट है वहां पे मतलब डाला जाएगा इसी सब चार्ज के कारण। अब देखना होगा क्या क्या सजा मिलता है। अच्छा, फिर आ जाइए एक और रिपोर्ट यूएस की तरफ से, यूएस टू डिसाइड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर वेनेजुएला आफ्टर मदुरो कैप्चर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम के वक्त ट्वीट करके कहा कि अभी यूएस डिसाइड करेगा
क्योंकि वेनेजुएला में प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, तो वेनेजुएला में अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब कोई मुखिया नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है, लीडर्स नहीं है। तो अब यूएस डिसाइड करेगा कि वेनेजुएला की फ्यूचर क्या होगा या वेनेजुएला किस तरफ क्या करेगा, ठीक है। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, मतलब जो भी यूएस अभी किया है ना, क्या आपको लगता है कि ये सही है या आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। बट ऑनेस्टली से मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कोई भी देश के लीडर को ऐसा पकड़ना बिल्कुल ही सही नहीं है, जो कि यूएन की जो गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसके खिलाफ है। आप देखिए यूएन सिंपल एक आज की डेट में जोकर है, अगर आप देखेंगे, ठीक है। और यूएस की बात करें, यहाँ पे एक और चीज जुड़ा हुआ है, ये जो वेनेजुएला है ना, अब देखिए कहने के लिए ट्रम्प तो कह रहा है कि नारकोटिक जो इलीगल ड्रग्स सप्लाई या ये सब की वजह से, टेररिज्म की वजह से इसको पकड़ा है, बट इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण भी है कि वेनेजुएला जो है ना, वो बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर एक टाइम पे था, बट इतना ज़्यादा सैंक्शन, इतना ज़्यादा कह सकते हो कि यूएस की सैंक्शन इंपोज होने के बाद एकदम खत्म हो गई इकोनॉमी, ठीक है। और वेनेजुएला के पास इतना ज़्यादा ऑयल रिजर्व है ना, याद रखना, वो पूरे दुनिया की जो तेल की प्यास अकेले बुझा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप की नज़र उसके ऊपर पड़ गया। ओके, अच्छा, ये सब इंसिडेंट के बाद देखिए आज वैसे तो बहुत सारे दुनिया भर के लीडर ने रिएक्ट किया, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले रशिया ने इसको कंडेम किया, मतलब कह सकते हो कि निंदा किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब देखिए रशिया की सिंपल बात है, अब रशिया कुछ कर नहीं सकता क्योंकि रशिया एक दूसरे जंग में फंसा हुआ है ना। तो रशिया के लिए मैं कहूँगा ये चलो ठीक है, बस नॉर्मली कह दिया। ईरान की तरफ से भी आया है खबर कि ईरान ऑन सैटरडे कंडेम, ईरान ने भी यहाँ पे निंदा किया है, मतलब जो यूएस ने किया है वेनेजुएला के साथ। अच्छा, स्पेन ने ऑफर दिया है, स्पेन ने ऑफर दिया कि हम वेनेजुएला और यूएस के बीच मीडिएट कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि समझौता कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। स्पेन फिर भी मैं कहूँगा एक अच्छा प्रस्ताव रखा, बट आई थिंक कि कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, कोलंबिया की तरफ से कहा गया, क्योंकि कोलंबिया आपके वेनेजुएला के ठीक बगल में ही है, तो कोलंबिया ने अपना जो मिलिट्री है उसको डिप्लॉय कर दिया वेनेजुएलन बॉर्डर पे, ये इंसिडेंट होने के बाद। अच्छा, फिर आ जाइए कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे कि ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सीधा सीधा हाथ ऊपर कर ब्रिटेन ने बढ़िया किया, ब्रिटेन ने सीधा सीधा हाथ ऊपर कर दिया कि भाई हम इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं है। नॉट इन्वॉल्व, देखिए ब्रिटेन वाज नॉट इन्वॉल्व द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्राइक ऑन वेनेजुएलन सैटरडे। ब्रिटेन ने हाथ ऊपर कर दिया, भाई हम तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए फ्रांस। फ्रांस ने यहाँ पे कंडेम किया है। फ्रांस दोस्तों मतलब आपके वहाँ पे मैक्रोन है, इमैनुअल मैक्रोन, और आपको पता होगा इमैनुअल मैक्रोन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रम्प से मतलब कह सकते हो कि मतभेद है कुछ कुछ जगह पे। तो फ्रांस ने यहाँ पे मैं कहूँगा इकलौती देश है यूरोप की जो कि कंडेम किया है, निंदा किया है इस एक्शन की, मिलिट्री एक्शन की। अच्छा, उसके बाद क्यूबा, क्यूबा के अंदर भी कुछ रीजनल रैली डिक्लेयर किया, उसमें कोई फायदा नहीं है। और जर्मनी की तरफ से कहा कि भाई हम मॉनिटर कर रहे हैं। इटाली की तरफ से भी, जो इटाली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो सिंपल बात है कि अभी देखिए यूएस ने एक एक्शन लिया है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझ आएगा, ये जो सो कॉल्ड वेस्ट है ना, चाहे वो यूएस हो, ब्रिटेन हो या जर्मनी हो, ये लोग जब करते हैं ये सब हरकत, तो इन लोगों को कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, मतलब कुछ कर भी आप नहीं सकते, ठीक है। बट अब सेम हरकत जब भारत करेगा, चाइना करेगा, इन लोगों को लग जाता है एकदम मिर्च कि भाई ये लोग कैसे कर गया। समझ नहीं, यही इन लोगों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब ये करे तो सही है, बट पूरे दुनिया करे तो गलत है, ठीक है। बट कुल मिला के देखिए मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि देखिए वेनेजुएला के साथ भारत की उतना ज़्यादा ट्रेड, व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है। छोटा मोटा मतलब एकदम ना के बराबर होता है, वो भी एसेंशियल चीज़, फार्मास्यूटिकल कुछ चीज़, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अभी तो बाजार ओपन होने में देर है, मतलब आज आपके सैटरडे रात तक तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। तो आशा रखता हूँ कि सोमवार सुबह तक अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि लास्ट नाइट हमने देखा था यूएस मार्केट रिकवर किया था आखिरी मिनट पे, हमारे गिफ्ट निफ्टी, एक्सजेक्स निफ्टी भी रिकवर कर लिया था। तो मार्केट एक ठीक ठाक ओपनिंग देने की चांस है, ठीक है। अगर हाँ इस बीच में कुछ और खबर आ गया, कुछ और जानकारी मिलेगा तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।